अस्सलाम वालेकुम, होम रेसिपीज़ विद अफीफ़ा में वेलकम। आज मैं आपके साथ चना दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसानी से बनेगी और ये ढाबा स्टाइल में बनाएंगे आज हम। और हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं कि जिससे ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल बनता ही नहीं है, बल्कि हम कोशिश करते हैं और उसमें जायका भी नहीं आता है। तो आज जायका भी आएगा, खुशबू भी आएगी और बिल्कुल वही स्टाइल भी बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक देगची में मैं शामिल कर लूँगी देसी घी, कुछ कुकिंग ऑयल भी शामिल करूँगी। अगर आप खाली देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार इसका जायका बनेगा। प्याज ले ली है मैंने 1 कप के बराबर और ये बारीक कटी हुई प्याज है। इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। इतना अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ना वो गोल्डन हो जाएगा। तो बस यहाँ पर देखें प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर टमाटो प्यूरी मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप। ये मैंने घर में ही बनाई थी, बस टमाटर लेके उसमें पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्ची पाउडर और लाल मिर्ची कुटी हुई डाल दी है मैंने। यहाँ पर शामिल कर दूंगी जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और यहाँ पे दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल कर देने हैं, काली मिर्चें और गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच डाल के इसको अच्छी तरह से आप भून लें। बहुत अच्छी तरह से आपने भून लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। बस यहाँ पर हरी मिर्चें मैं शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी इसी में। तो देखें यहाँ पर ये मेरे पास दाल है जो कि मैंने पहले से ही बॉयल कर ली थी और ये इतनी अच्छी तरह बॉयल होनी चाहिए कि इसको स्मैश करें तो ये हाथ से जो है ना वो बिल्कुल पिस जानी चाहिए। तो इतनी गली भी होनी चाहिए ये। तो बस इसको डालेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। यहाँ मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। पानी की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप डाल सकते हैं पानी। तो बस 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी। तो बहुत मज़ेदार खुशबूदार चना दाल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। हरा धनिया और अदरक के साथ इसको गार्निश करें और नान और कुलचे के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये बनी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इसका मेन पार्ट ये है कि आपने इसको देसी घी में ही बनाना है। देसी घी में जो खाने आप बनाते हैं वही रेस्टोरेंट स्टाइल में बनते हैं और जो रेस्टोरेंट स्टाइल में अगर आप बनाना चाहते हैं तो देसी घी में खाना ज़रूर बनाएं, चाहे उसमें थोड़ा सा आप ऑयल ज़रूर शामिल कर दें। तो ये दाल बहुत मज़ेदार है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल है। एक बार ट्राई करें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना हरगिज़ मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।